Hello friends, welcome to Friend Ventures. So our problem for today is to write a program to print all the natural numbers from 1 to n. तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं. तो नेचुरल नंबर्स आर बेसिकली all the numbers that start from 1 and goes on to infinity. तो basically all the positive integers, not from 0, from 1. तो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. और जो ज़ीरो से शुरू होते हैं वो फिर होल नंबर के कैटेगरीज में आ जाते हैं. और ऐसे ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज है. इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके n तक. और ये जो n जो कि हमारा एंड पॉइंट होगा, ये n जो है ये हमें यूज़र देगा. लेट्स सपोज करो यूज़र हमें देता है, ड्राई रन करके देख लेते हैं, n = 5. तो हमें क्या प्रिंट करना होगा फिर 1, 2, 3, 4, 5. तो हमें 1 से लेके n तक, मतलब 1 से लेके 5 तक सारे नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं. तो एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली क्या है कि आज तक हम जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता था. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आवर प्रीवियस क्वेश्चन. अगर आप लोग ने वो वीडियो देखा था जिसमें हम लोग ने एरिया और पेरीमीटर निकाला था एक रेक्टेंगल का, तो उसमें हम लोग ने कैसे सॉल्व किया था. डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड था वो बहुत ज़्यादा. हमने डायरेक्टली उसका फॉर्मूला लिख दिया था, एक लेंथ और ब्रेथ यूज़र से इनपुट ले लिया था और फिर उसको प्रिंट कर दिया था. बट यहाँ पे एक चीज़ आप मार्क करो कि यहाँ पे हमें कुछ प्रिंट करना है और वो भी रिपीटेडली प्रिंट करना है. मतलब अगर लेट सपोज कर यूज़र ने 5 दिया तो हमें 5 बार 5 नेचुरल नंबर्स जो 1 से लेके उस नंबर तक आते हैं उतनी बार हमें नंबर्स को प्रिंट करना है. हमें कुछ काम बार बार करना है. वहाँ पे हमें इसके पहले तक हम क्या करते थे, कोई एक स्पेसिफिक फार्मूला होता था और हमें वो काम एक बार करना होता था, हमें वो कैलकुलेशन एक बार करना होता था, हमें सम निकालना होता था तो एक बार सम निकालना होता था. बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, बार बार उस नंबर तक हमें कुछ ना कुछ प्रिंट करना होगा. तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई रिपीटेड टास्क करना होता है, जब भी कोई रिकरिंग टास्क करना होता है, मैंने क्या बोला, जब भी कुछ बार बार करना होता है तो हम किसका हेल्प लेते हैं वहाँ पे लूप्स कम इनटू द पिक्चर. अब आप बोलोगे कि लूप्स क्या होते हैं, हम लोग पहली बार सुन रहे हैं. तो बेसिकली ये चीज़ याद रखना कि जो जावा हमारा लैंग्वेज है उसमें 3 टाइप के लूप्स होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप. तीनों लूप्स का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आगे चल के सारे टाइप को डिस्कस करूंगा. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम यूज़ करने जा रहे हैं हमारा पहला टाइप का लूप जो कि है फॉर लूप. और ये सबसे कॉमनली यूज लूप है, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर दिस. बहुत सारे रीजन है इसके, कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है. तो इस प्रोग्राम में भी हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे. तो अभी मैं कोड लिखता हूँ ताकि आपको और समझ आए और आप फेमिलियर हो जाए इसके सिंटैक्स के साथ. तो ये पहले तो मैसेज प्रिंट कर देते हैं, टू एंटर अ नंबर. यूज़र को बोलते हैं एक नंबर इनपुट करने और उसको स्टोर कर लेते हैं n में. अब हमें नंबर मिल गया यूज़र से. अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया एक फॉर लूप शुरू करना है. अब फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं. वो क्या होते हैं ये मैं अभी लिख लेता हूँ पहले कोड, फिर डिस्कस करूँगा आप लोग के साथ. तो एक चीज़ इधर ऑब्जर्व करो, पहले पार्ट में मैंने क्या लिखा, पहले मैंने इनिशियलाइज किया. What I mean by initialization is कि मैंने एक वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया, i को, इंटीजर टाइप वेरिएबल i को डिक्लेयर किया और उसको 1 से इनिशियलाइज कर दिया. अब आप बोलोगे कि 1 से इनिशियलाइज क्यों किया, क्योंकि एक चीज़ आप मार्क करो कि इधर हमारे जो नेचुरल नंबर्स है वो 1 से शुरू होते हैं. तो अगर मैं इसको 1 से इनिशियलाइज करूँगा, फिर मैं यहाँ पे system.out.println लिख के अगर मैं सिंपली इधर i को प्रिंट कर दूंगा तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा आप लोग के अकॉर्डिंग. एम आई करेक्ट? डेफिनेटली हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा. यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, लेट्स चेक. नहीं, वो ऐसे ही आ रहा था. हाँ, तो हमारा 1 प्रिंट हो जाएगा. लेकिन हमें तो n तक प्रिंट करना है, कुछ काम रिपीटेडली करना है, रिपीटेडली प्रिंट करना है सारे नंबर्स अपने एंड पॉइंट तक जो भी यूज़र देगा. तब हम क्या करेंगे, हमने अपना सेकेंड पार्ट जो था इस फॉर लूप का, वहाँ पे हमने कंडीशन लगा दिया कि ये फॉर लूप आप तब तक चलाओ जब तक जो हमारा i है वो n से छोटा है, मतलब एंड पॉइंट से छोटा है, या तो वो एंड पॉइंट के बराबर है या फिर उससे छोटा है. यहाँ पे जैसे हम लोग ने 5 लिया था तो 1 हमारा 5 से छोटा है, करेक्ट. तो यहाँ पे आप 1 प्रिंट कर दो. तो हमारा यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ.
फिर थर्ड पार्ट में हम लोग ने क्या किया कि हमारा जो आई जिसको जो पहले 1 था उसको इंक्रीमेंट कर दिया। ये मैंने और एक वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे वापस बता देता हूँ कि ये जो आई प्लस प्लस होता है दिस इज इक्वल टू आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ये आई प्लस 1 के बराबर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है 1 से इंक्रीमेंट हो जा रहा है आई का वैल्यू। तो बस सिंपल था, पहले आई का वैल्यू 1 था, 1 5 से छोटा है, यहाँ पे हमारा कंडीशन चेक हुआ, फिर वो प्रिंट हो गया, फिर वो इंक्रीमेंट हो गया। तो ये कैसे चलता है फॉर लूप, पहले इनिशियलाइज हुआ, फिर कंडीशन चेक हुआ, फिर बॉडी में जो लिखा हुआ था वो एग्जीक्यूट हुआ, फिर हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी इधर पे होगा। अगर यहाँ पे मैं आई माइनस माइनस दे देता तो वो डिक्रीमेंट होता। यहाँ पे हम माइनस माइनस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर्स है वो बढ़ते ही जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप लोग का फॉर लूप का बेसिक फंक्शनैलिटी वो कैसे काम करता है वो समझ आ गया होगा। तो एक बार ड्राई रन भी करके देखते हैं कैसे चल रहा है। पहले हमारा 1 था, फिर कंडीशन चेक हुआ, हाँ वो 5 से छोटा है, फिर यस वो प्रिंट हो गया, फिर वो इंक्रीमेंट हुआ +1 से, फिर वो क्या हुआ 2 हो गया, फिर कंडीशन चेक हुआ वो 5 से छोटा है 2, यस वो छोटा है, फिर हमारा 2 प्रिंट हो गया। ऐसे ही सिमिलरली 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ। अब जब 4 इंक्रीमेंट होके 5 हुआ तब हमारा जब कंडीशन चेक हुआ कि इज 5 लेस देन और इक्वल टू 5, यस डेफिनेटली 5 इज नॉट लेस देन 5 बट इट इज इक्वल टू 5। तो हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई किया तो हमारा 5 भी प्रिंट हो गया। फिर फाइनली क्या हुआ, 5 जब इंक्रीमेंट होके 6 हुआ तब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। तो एक और टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताने वाला हूँ। फाइनली क्या हुआ, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, जब यहाँ पे 6 हो गया हमारा आई, तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट। जब भी हमारा कंडीशन के बाहर चला जाता है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तब हमारा लूप क्या हो जाता है, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब खत्म, एंड हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो आई होप कि ये बहुत ही सिंपल लगा होगा आपको, अच्छे से समझ आया होगा फॉर लूप का फंक्शनैलिटी। तो इसको रन भी करके देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ने अपना प्रॉब्लम को रन किया। तो लेट्स से 10 तक प्रिंट कराते हैं हमारे नंबर्स को। तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होना चाहिए। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक हमारा प्रिंट होके आ गया, बट ये नेक्स्ट लाइन में आया है। तो एक काम करते हैं, इसको सेम लाइन में प्रिंट करा देते हैं। और आई होप कि आप लोग को ये पता होगा कैसे करा सकते हैं। ये ln इज़ फॉर नेक्स्ट लाइन, तो मैंने ln हटा दिया। अब लाइन चेंज नहीं होगा, विच मीन्स कि अगर हम 10 डालेंगे तो सब सेम लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। तो एज यू ऑल कैन सी कि हमारा 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स, ये हमारा एंड पॉइंट था और नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है। तो 1 से लेकर 10 तक सारे नेचुरल नंबर्स प्रिंट हो गए। तो आई होप कि आप लोग को ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग को कोई भी डाउट्स हो उसको कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लीव करिएगा। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रंट बेंचर्स नाम है उस ऐप का। तो उसमें क्या है कि आपको ये सारे सॉल्यूशन जो मैं लिख के बता रहा हूँ वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो अगर आपको लगता है कि आप सॉल्यूशन देख के इजीली समझ सकते हैं तो आई वुड से कि आप अपना टाइम भी बचाएं। और आपको अगर नहीं समझ आए तो एनी टाइम यू कैन रेफर टू दिस वीडियो सॉल्यूशंस जो मैं हर क्वेश्चन के लिए बनाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।